अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि मैं 2025 आपका अभी भी बचा सकता हूँ, जो आपका टाइम बीत गया है वो आप अभी भी बचा सकते हो, तो मैं आपको 5 ऐसी स्किल्स बताने वाला हूँ जो आपके 2025 में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सबसे पहले स्किल कंटेंट क्रिएशन। 2025 शुरू हो चुका है, अब बहुत ज़्यादा मॉडर्न युग आ चुका है, आपको कंटेंट क्रिएशन सीखना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको सीखनी ही पड़ेगी। अगर आपको अपना फ्यूचर सेव करना है तो आपको अभी से कंटेंट क्रिएशन सीखनी पड़ेगी। इन फ्यूचर अगर इसको अप्लाई नहीं कर पाते हो तो आप इसके बारे में फ्यूचर में पक्का रिग्रेट करने वाले हो कि आपके बच्चे शायद ऐसा कहें कि आपने कंटेंट क्रिएशन क्यों नहीं स्टार्ट किया था जब आपके पास इतना टाइम था। जब आपके पास इतना टाइम था तो आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट क्यों नहीं किया था। अभी भी आपके पास टाइम है, 2 साल ऑलरेडी है। 2 साल के बाद तो इतना ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे। आप उसमें बहुत ज़्यादा, अभी जो चांसेस हैं 80% चांसेस आपके फेल होने के हैं, 20% चांसेस आपके पास होने के हैं, और वो 2 साल बाद जो चांसेस हैं वो 99% फेल वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताता हूँ कि आप 2025 में कैसे सफल हो सकते हो। आपको कंटेंट क्रिएशन सीखना पड़ेगा, आपको कैमरे के सामने बोलना सीखना पड़ेगा, आपको ऐसा आपके अंदर से जो भी आपके अंदर बोलने की शक्ति है, जो आपके पास कोई नॉलेज है, वो आपके पास अपनी कोई स्किल है, उसको शेयर कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन का मतलब आपके पास सिर्फ एक कैमरा होना चाहिए। कैमरा एक नॉर्मल सा फ़ोन का कैमरा, चाहे कोई सा भी छोटा मोटा फ़ोन भी हो, जस्ट उसमें थोड़ी सी कलर क्वालिटी आनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। उसके बाद आप तो उसको खुद कैपकट की मदद से या फिर किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से उसमें कलर ग्रेड करके अच्छे से कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो। देखो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कंटेंट क्रिएशन जो है उसमें बहुत सारा कैमरा अच्छा नीड होता है, उसको कोई अच्छा माइक नीड होता है, तो यार ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में आपको सबसे स्टार्टिंग से बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो, कैमरा यार ऐसा नहीं है कि तुम एकदम से खरीद लोगे, कैमरे को भी टाइम लगने वाला है। ठीक है, आपको कंटेंट क्रिएशन सीखनी पड़ेगी 2025 में। कैमरे के सामने एटलीस्ट 5-7 दिन का चैलेंज लो। आप रोज़ कैमरे के सामने 2 वीडियोस बनाओ, सिर्फ 2 वीडियोस जो आपके नॉलेज से है, आपके पास जो जितनी भी नॉलेज है उसके रिलेटेड आप उसके वीडियोस बनाओ। सेकंड, अब आपको ऐसी स्किल सीखनी पड़ेगी 2025 में। आपको कोई ऐसी स्किल सीखनी पड़ेगी जो आपकी हेल्प करने वाली है। जैसे कि आजकल के मॉडर्न टाइम पर डाटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। डाटा एनालिसिस मतलब जो आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स देख रहे हो, बड़े बड़े कंपनीज देख रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डाटा एनालिसिस की कमी पड़ रही है, क्योंकि उनकी जो वीडियोज़ होती हैं उसका जो डाटा है, मतलब जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं अभी ग्रो कर रहे हैं, उनको डाटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मतलब उनको जो उनकी एनालिटिक्स होती हैं उसको शेयर करना, मतलब उसको अच्छे से समझ पाना, सीख पाना, उसको कहते हैं डाटा एनालिटिक्स। वो अगर आप सीख गए ना तो आप काफ़ी अच्छा कमा सकते हो। 20 से 25 हज़ार तो बहुत मैक्सिमम, और मिनिमम सैलरी तो 25 हज़ार से मिनिमम सैलरी है अगर अच्छा यूट्यूबर है। एंड उसके बाद सिर्फ आपको डाटा एनालिसिस में ये करना पड़ेगा, आपको उनकी रिलेटेड सारी, जैसे कि कोई उसका पैसा है और उसका जो वीडियोस के जिसमें कितने क्लिक थ्रू रेट गया है, थंबनेल CTR जितना गया है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं डाटा एनालिसिस में। अगर आपको मतलब डाटा एनालिसिस को सीखना है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा डाटा एनालिसिस की। ठीक है, थर्ड है आपको एक फिजिकल वर्कआउट यूज़ करना है। पता है आपको, जब इंसान हमें, जो भगवान ने हमें जो दिया है, जैसे आंखें दी हैं, पैर दिए हैं, बॉडी दी है, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। जब वैल्यू किसी चीज़ की जब होती है जब आपके पास नहीं होती है वो चीज़। ठीक है, जैसे आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके पास शायद उनके पास अभी एक फ़ोन नहीं होगा। अगर वो फ़ोन उनके पास नहीं है तो वो आपसे या अपने पापा से बहुत ज़िद करते होंगे कि मुझे फ़ोन चाहिए। मैं सिर्फ अपना चलाने के लिए, चाहे यूट्यूब चलाना हो, चाहे उन्हें गेम खेलना हो, तो वो पूरे दिन उस चीज़ का वेट करते रहते हैं कि मुझे फ़ोन मिल जाए। मम्मी से मांगते हैं कि फ़ोन मिल जाए, तो उनके लिए उनकी उसकी वैल्यू होती है। लेकिन आपके पास, जब आपके पास अभी अपना फ़ोन आ चुका है तो आपके पास उसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। तो आपको जो भी चीज़ आपको मिली है उसको अपने भगवान से या ईश्वर से आपको उसकी शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको जैसे अपने हाथ मिले हैं, पैर मिले हैं, आपको एक इतनी अच्छी बॉडी मिली है जो किसी के पास कहीं, जब आप रियलाइज़ करोगे, जब किसी के पास वो चीज़ की कमी होती है तो आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ, थैंक यू है, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये छोटा सा एक कैमरा है, छोटा सा माइक है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद फील करता हूँ। मेरे पास अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छी लाइटनिंग है, स्टार्टिंग करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, अपना मीशो से डायरेक्ट आपका थर्ड पॉइंट है कि आपको अपने डेली बेसिस में 1 आवर की एक्सरसाइज करनी है। 1 आवर की एक्सरसाइज मैं बताता हूँ कैसे होगी। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि 1 आवर एक्सरसाइज करेंगे कैसे। मैं आपको बताता हूँ, सिंपली एक प्लान बताता हूँ कि आप जैसे 1 आवर की एक्सरसाइजेज बहुत आसानी से कर सकते हैं। 1 आवर की एक्सरसाइज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सबसे पहले 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है। रनिंग मीन्स टू से दैट आपको सिर्फ दौड़ लगानी है।
जैसे कि अगर 1.6 किलोमीटर की रनिंग अगर आप डेली करोगे, सोचो अगर 1 साल के लिए अगर डेली करोगे तो क्या पता ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर दे, क्या पता आपको मैराथन में रनिंग करने का एक चांस मिल जाए, या फिर आप इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है आर्मी में। आर्मी जैसे टीए की आर्मी होती है, टेरिटोरियल आर्मी होती है, बहुत सारी आर्मीज़ होती है, उसमें काफ़ी अच्छी रनिंग मांगी जाती है। मीन्स टू से दैट 1.6 किलोमीटर इन 4.5 मिनट में, या 4 मिनट्स 30 सेकेंड्स, 5 मिनट, एंड दैट इज़ इट। इसमें मतलब आपको इतनी 1600 मीटर मीन्स टू से 1.6 किलोमीटर आपको 5 या 6 मिनट में उसको रनिंग कवर करोगे, तब जाके आपका बेनिफिट भी हो जाएगा। आप मीन्स टू से दैट आप आर्मी के लिए सिलेक्ट हो सकते हो, जो देश की नागरिकता है उसमें जो आप हमारी आर्मी है उसके लिए आप सिलेक्ट हो जाओगे, और उसमें अच्छी सैलरी भी मिलती है, एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो बाय द वे, अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आपके ये इस चीज़ के काम आएगी कि हमारी बॉडी जो है हमारी हमेशा फिट रहेगी, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें आप सिर्फ रनिंग के जरिए आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको 20 मिनट्स वॉक करनी है। ठीक है, जहाँ से भी निकलोगे आप 20 मिनट वॉक करो या 10 मिनट वॉक करो, एंड उसके बाद अपने फ़ोन में टाइमर लगाओ 1.6 किलोमीटर्स का। 1.6 किलोमीटर सबसे पहले आपको रनिंग करना भी इतना मुश्किल हो जाएगा कि आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। 1.6 किलोमीटर आप बिना रुके दौड़ना है। ठीक है, बिना रुके, ठीक है, बिना रुके दौड़ना है, तब जाके आपकी अच्छी सी रनिंग की या फिर बॉडी में जो भी है कुछ होने वाला। ठीक है, आपकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आने लग जाएंगे। अब जब आप 5 या 10 मिनट में, पहले जो टाइमिंग आती है लोगों की 10 मिनट आती है, उसके बाद 8 मिनट आती है, 6 मिनट आती है, फिर 5 मिनट आती है, धीरे धीरे करके कम होती जाती है। एंड जब आप पहुंच जाओगे तो आपको बॉडी को एक्सरसाइज करनी है। आप बॉडी में एक्सरसाइज करो, खूब सारी एक्सरसाइज करो, पुशअप करो, स्क्वाट्स मारो, एंड सो मैनी थिंग्स जो आपके पास है, या आपके पास कोई अच्छी एक्सरसाइज है, आपके पास बहुत सारा कॉन्टेंट है, उसको यूज़ करो। ठीक है, देन उसके बाद आपको वॉक करके वापस आना है। वॉक करके वापस आओगे तो ऑलमोस्ट आपके 40-50 मिनट्स बहुत आसानी से एक एक्सरसाइज के रूप में आ जाएंगे। आपके पास 24 घंटे मिल सकते हैं, 24 घंटे मिलते हैं, तो आप क्या अपनी बॉडी के लिए सिर्फ 1 घंटा इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए? वो आपकी एज भी अच्छी रखेगा, आपको बीमारियों से भी दूर रखेगा, बहुत सारी चीज़ें। फोर्थ वैल्यूबल स्किल मैं आपको बताता हूँ। फोर्थ वैल्यूबल स्किल है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन मैंने आपको बता दिया। कंटेंट को कंजप्शन कम करो, कंटेंट का कंजप्शन कम करो। आप आजकल इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम और फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हो कि बहुत ज़्यादा आपका दिमाग में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। थोड़ी देर में, मिनट में आपके जो इमोशंस हैं, आपके अंदर के जो इमोशंस हैं बहुत जल्दी से ट्रिगर होते हैं। कभी हंसी, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, कभी कॉमेडी वाली वीडियो देख ली, कभी दया वाली वीडियो देख ली, कभी डरने वाली वीडियो देख ली, कभी सस्पेंस वाली वीडियो देख ली, तो एकदम से आप एक सेकंड में, 30 सेकंड में, 20 सेकंड्स में आपके जो मूड के शिफ्ट हो रहे हैं वो एक तरीके से उस जैसा है जैसे एक लड़की को पीरियड्स होते हैं। उस समय उसके ज़्यादा इतने मूड स्विफ्ट होते हैं कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, उसके जो इमोशंस हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं होते। तो एंड आपका धीरे धीरे करके इंस्टाग्राम अभी शुरू हुई हुआ है, ऑलमोस्ट 3 या 4 साल हो गए होंगे या 2-3 साल हो गए होंगे आपको इंस्टाग्राम चलाते चलाते। इंस्टाग्राम में $2 बिलियन रिसेंटली खर्च हुए हैं सिर्फ उस चीज़ के लिए कि आपका दिमाग उस चीज़ के अंदर रहे, मतलब आप उस चीज़ को स्किप ना कर पाओ, उस प्लेटफॉर्म को स्किप ना कर पाओ। 2 घंटे 3 घंटे ऑलमोस्ट आप रोज बिता रहे हो सिर्फ इस हंसी के लिए, थोड़ी से डोपामिन के लिए। डोपामिन यार तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से मिल सकता है, जैसे रनिंग से, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, फनी जोक से, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताओ, एंड दैट इज इट। आप बहुत सारे डोपामिन को हासिल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही शब्द हो या फिर एक ही जरिया हो कि आपके पास सिर्फ डोपामिन का जरिया है कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब चलाना है। यूट्यूब पर भी आप सिर्फ लिमिटेड कंटेंट को कंज्यूम करो जो आपको जैसे कुछ देखना है, जैसे कि आपको कोई फाइटिंग सीखनी है या फिर आपको सेल्फ डिफेंस सीखना है, तो आपको सिर्फ उसी टॉपिक पर सर्च करना है। आप उसी टॉपिक पर सर्च करो, तब जाके आप का कंटेंट जो है कंजप्शन जो है वो कम हो जाएगा। आप शॉर्ट्स मत देखो, बिल्कुल शॉर्ट्स मत देखो। आपका जो शॉर्ट्स है उससे बहुत ज़्यादा अटेंशन स्पैम बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है। अगर आप फोकस करोगी आपकी स्टडीज़ पे, अगर आपका जो ध्यान है वो बहुत जल्दी से हट जाता है। वो इस वजह से होता है सिर्फ क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है बहुत जल्दी से कोई भी चीज़ स्किप करने की। जैसे इंस्टाग्राम में हम बहुत जल्दी से स्किप कर देते हैं एक रील को, अगर वो 3 सेकंड में हमारा अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाती है। तो यूट्यूब में भी सेम होता है, शॉर्ट्स देखते हैं, कंटिन्यूस स्क्रॉल करते रहते हैं, 3-4 घंटे पता नहीं चलता वो कहाँ चले गए। 18 से 25 साल, जो 7-8 साल हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं एक टीनेजर की लाइफ में बहुत अच्छा कुछ करने की। अगर आप अभी से एक चैलेंज लो, अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, फेसबुक डिलीट कर दो। फेसबुक ऑल दो मिड एज के लोग चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं अभी टीनेजर्स लोग, तो इंस्टाग्राम आपको डिलीट कर देना 6 महीने के लिए। मैं क्या बता रहा हूँ, आप 21 डेज़ चैलेंज करो कि आप 21 डेज़ यूट्यूब बिल्कुल
बहुत लिमिटेड चलाओगे मीन्स टू से दैट जो अगर आपको सर्च करना है, सवाल सर्च करना है, तो उस चीज़ के बारे में ही चलाने वाले हो। एंड और आप यूजलेस थिंग्स मत सर्च करा करो, ठीक है। एंड कंटेंट क्रिएशन में आपको एक ऐसा रखना है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, ना कि मोटिवेशन सिर्फ आपको उस समय मिलता है जो आपका कोई काम स्टार्ट करना होता है। जब आपको कोई काम स्टार्ट करना होता है तब मोटिवेशन काम आता है। कंसिस्टेंसी सिर्फ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन जब काम आती है, जब आपको कोई काम करना है, वो सिर्फ ऐसे चलता है। आपकी जो ग्रोथ होती है वो अगर आप सोचते हो ऐसे होती है, वो नहीं होती। आपकी ग्रोथ जो होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है, ठीक है। सबसे एक्स में चलता है एंड वाई ग्राफ होता है। जो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी हो तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स का ग्राफ नीचे जाता है, अचानक से वाई का ग्राफ ऊपर को उठता है। तो एक्स वाई एक्सिस में आपकी ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल होती है। फिफ्थ फैक्टर आपको ऐसा कुछ सीखना है, जैसे कि आपने कंटेंट क्रिएशन किया, ठीक है, आपको अपनी स्टडीज़ में भी ध्यान देना है। आप रोज़ के दिन के 2 घंटे आप ऐसा दो कि आप जो भी स्कूल में पढ़ रहे हो उसको सिर्फ रिवाइज करो। मेरे तो 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर चुका हूँ, बट मैंने एक 80-20 रूल का इस्तेमाल करके, अगर आप 80-20 रूल को जानना चाहते हो तो मुझे एक वीडियो मैं इसके बारे में बना दूंगा। लेकिन 80-20 रूल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप उसकी मदद से 10th और 12th बहुत आसानी से टॉप कर सकते हो या फिर अबव एवरेज मार्क्स ला सकते हो। आपको अगर आपका ब्रेन नॉर्मल है, तो एवरेज लेवल का ब्रेन है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे दिन के बिताने पड़ेंगे। जो आप इंस्टाग्राम पे यूज़ करते थे, यूट्यूब पर यूज़ करते थे, वो 2 घंटे आप सिर्फ स्टडीज़ के मतलब में यूज़ कर सकते हो। एंड दैट इज़ इट। यही 5 वैल्यूबल स्किल्स आपके 2025 को बहुत अच्छे से बचा सकती हैं, बहुत अच्छी लेवल पर जा सकती हैं। अगर आप ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट इज़ इट।